जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर ईशा पंडित। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि हुई, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, बड़ी अधर्म की धूप, तदात्मानं सृजाम्यहम्, हर युग में मैं हुआ प्रकट, लेकर अनेक रूप। परित्राणाय साधूनां, साधुओं को मुक्त करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, सज्जनों का उद्धार किया, पापियों का नाश, धर्म संस्थापनार्थाय, स्थापित किया धर्म सदा, धर्म है अविनाश। संसार को कर्तव्य की सीख देने मैं श्री कृष्ण प्रवेश कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और एटीवी न्यूज चैनल का खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे मेहमान हैं, आज के गेस्ट हैं आचार्य देव मुरारी बापू जी, जो संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के, मथुरा वृंदावन से। आचार्य देव मुरारी बापू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जय श्री कृष्ण। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद एटीवी चैनल पर आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत धन्यवाद। जब उन्होंने 2014 में कहा था कि मैं आऊंगा तो साधु संतों की रक्षा करूंगा, धर्म के ही रास्ते पर चलूंगा और मेरी ये जिम्मेदारी होगी, या जिस दिन मैं भटक जाऊं तो ऋषियों और मुनियों और साधु संतों का यह दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि हमें रास्ता बताएं। आज वो सुन ही कहाँ रहे हैं, आज वो मिल ही कहाँ रहे हैं। जो पहले जी आचार्य देव मुरारी बापू साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, कहनी और कथनी में बहुत फर्क है, और जो राजा ईमानदार होता है वो निश्चित अपनी कही हुई बात पर जाता है। हम लोग धर्माचारी हैं, हम लोगों को चापलूसता से हटकर के स्पष्टवादी होना चाहिए और हम स्पष्ट बोलते ही हैं। आज देश की यह स्थिति है कि अधिकतर जो संत महंत हैं केवल चापलूसता में लगे हुए हैं। देश में किसी भी प्रकार का बुरा माहौल हो फिर भी वह चापलूसता में ही बोलते हैं। लेकिन मेरी एक विशेषता, मैं कभी चापलूसता नहीं करता, स्पष्टवादी हूँ। ये लोग केवल बड़बोल बोलने वाले हैं। जितना जो कुछ इन्होंने बोला उसको करने में ये सक्षम साबित नहीं हुए। आज यही है कि अपनी कही हुई बात को जब जनता इनके सोशल मीडिया पर मुंह पर मारती है कि आपने ये बोला था उसको पूरा नहीं किया, तो ये लोग तुरंत बात को बदल देते हैं, मुद्दे बदल देते हैं और अपनी बात को पूरा ना करने में नाकाम साबित होने के कारण ये लोग इतने गिर चुके हैं कि वो जनता की बात ही सुनना नहीं चाहते हैं। इन्होंने मतलब जो साधु आशीर्वाद अगर दे, साधु अगर कोई आशीर्वाद अगर दे तो आप उसे सहर स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अगर साधु आपकी जिम्मेदारियां याद दिलाए तो आप उसके ऊपर मुकदमा लिखवा देते हैं। हाँ, मैं खुद इसका एक उदाहरण हूँ। देखिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए 11, 12, 13 मैंने लगातार 3 वर्ष काम किया। बहुत सारे हिंदू और मुसलमानों ने एक होकर के हम लोग अयोध्या में 1 महीने में एक बार बैठक किया करते थे, मासिक बैठक। सुप्रीम कोर्ट में 10,000 हमने हस्ताक्षर भिजवाया, 5,000 हिंदू 5,000 मुसलमानों का। सुप्रीम कोर्ट में जब वह हस्ताक्षर पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जब केवल एक अयोध्या फैजाबाद से 5,000 मुस्लिम अयोध्या विवाद पर समझौता के लिए हस्ताक्षर कर सकते हैं तो ये मामला बड़ी आसानी से हल हो सकता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो भाजपा से लेकर जितने भी लोग थे उसमें अगुआ बने और कूद पड़े, हम करेंगे। अंत में वह सब खिलाफ हुए, सुप्रीम कोर्ट को ही उसका निर्णय देना पड़ा। तो जो कार्य करता है उसको ये लोग किनारे कर देते हैं। इसलिए हमने सरकार का इस रवैया को देखा, आजमाया और आज हम सरकार से अलग हटके अपने कार्य करते हैं। हमको जरूरी नहीं है
कि हम भाजपा के साथ चलकर के हम हिंदुत्व का कार्य करें। हमारे अंदर यदि क्षमता है तो हम हिंदुत्व का कार्य संतों को साथ लेकर के अलग से कर सकते हैं, इनके पिछलग्गू बनकर क्यों करें? जिसमें करने अगर की कोई देश में क्षमता दंगा होगी। होता है, जी बापू जी, देश में अगर दंगा हो जाए तो उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है, लेकिन राम मंदिर बना और इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने सहयोग किया और देश की तमाम जो है इस्लामिक संस्थाएं हो या हिंदू संगठन हो, उसके बाद में कांग्रेस ने भी या जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने भी सहयोग किया और उन्होंने भी कहीं खिलाफ नहीं गए, कोई अपशब्द नहीं बोला, कोई गलत बात नहीं उन्होंने बोली, उन्होंने अदालतों का सम्मान भी रखा। क्या देश के प्रधान सेवक का यह कर्तव्य नहीं था कि देश में आकर के एक बार शुक्रिया बोलने का उन सभी लोगों का? अगर यही कल को दंगा होता तो आप उनके खिलाफ बोल सकते थे, लेकिन क्या उनके पक्ष में आकर के आप उनका आभार या शुक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते थे? अगर राम मंदिर बन रहा था तो राम मंदिर के लिए जितने भी मुसलमान भाई बहन आगे आए तो उनका आप आभार भी व्यक्त कर सकते थे, ये प्रधान सेवक नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इनको तो एक आदत पड़ी है, यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और किनारे करो। ये लोग मुसलमान एक तरफा आदित्यनाथ जी से ये कहलवाते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर कश्मीर पाकिस्तान चले जाएं, दूसरी तरफ आप मुस्लिम मंच बना रखे हैं। आरएसएस के जो वरिष्ठ प्रचारक है इंद्रेश कुमार जी को आपने मुस्लिम विंग उसका अध्यक्ष बना रखा है। आप जिला अध्यक्ष भी मुस्लिम विंग के आप तैयार कर रहे हैं। आपको मुसलमानों का वोट भी चाहिए। केंद्र में शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे बड़े बड़े मुसलमान नेताओं को आप केंद्र मंत्री बना रखे हैं। आप दोगली नीति, दोहरी राजनीति जो करते हैं इसको जनता समझ गई है। आज जनता ऊब गई है इनके नकली चेहरे से। ये लोग वोट भी चाहते हैं। अब ये पहले एक इस पार्टी का एक एजेंडा था कि हिंदुत्व की पार्टी है, लेकिन जब पार्टी सत्ता में आई तो इन्होंने हिंदुओं को ही आपस में लड़ाना प्रारंभ कर दिया। सवर्ण समाज को अलग, SC ST और दलितों को अपने वोट बैंक के चक्कर में उनको अपने हिंदुओं को, सवर्णों को और दलितों को आपस में लड़ाने का काम कर दिया। आप तो मायावती, समय नहीं आ गया है कि आरक्षण जैसी जो कुव्यवस्थाएं हैं, कुप्रथाएं जो सामाजिक चल रही हैं और संविधान में कहीं ना कहीं चीजों को जो जगह मिली हुई है, क्या उसको अब खत्म करने का वक्त नहीं आ गया है कि अब जब हम इतने शिक्षित हो चुके हैं, इतने संसाधन मौजूद हैं हमारे समाज में इन सब चीजों को लेकर के, तो अब तो आरक्षण की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल आरक्षण की व्यवस्था खत्म होना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति जो कहा जाता है ना कि जिसकी सोच गिरी हुई होती है ना, वो आपस में लड़ाकर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेता है। उसकी गद्दी ना खिसके उसका डर रहता है। इसलिए हिंदू अगर एक हो जाए, सवर्ण दलित सब एक हो जाए, या हिंदू और मुसलमान एक हो जाए। देखो बंगाल में जो स्थिति इन्होंने पैदा की, इतना आतंक पहले नहीं था। जब से भाजपा ने वहां पर एंट्री की है, लोगों में आपस में लड़ाना प्रारंभ कर दिया। अब वहां पर लोग लड़ रहे हैं तो भाजपा उसका भी उपयोग कर रही है। बोले देखो बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, अगर तुम मुझे उत्तर प्रदेश में हमको नहीं जिताओगे तो यहाँ पर भी मुसलमान तुमको घर में घुस घुस कर मारेंगे। ये जहरीली राजनीति, ये जो जातिवाद इन्होंने फैलाया है, बहुत गंदा काम है। इससे देश बिल्कुल बिखर जाएगा। इन लोगों की सोच ये इतनी गिर गई है, ये लोग इसको सोच नहीं पा रहे। आने वाली 10 और 20 साल की पीढ़ी में आज जो थोड़े बड़े जो दंगे हो रहे हैं ना, आने वाले 10-20 साल में यह स्थिति हो जाएगी कि पड़ोसी को मारने के लिए तैयार हो जाएगा। इनको भविष्य नहीं दिख रहा है। जो मानव जाति है फिर से खतरे में आ रही है, लोग आदमखोर हो जाएंगे, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? तो जिस तरीके से स्थितियां बिल्कुल उत्पन्न हो रही हैं, जो आज की स्थिति वो यही कह रही है कि आने वाले समय में देश बहुत बड़े खतरे में, हिंदू हो चाहे मुसलमान सब खतरे में है। जी बिल्कुल। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण ने आपने जो बनाया हुआ है ट्रस्ट, मैं उस पर आता हूँ क्योंकि इन सब विषयों पर भी आना बहुत जरूरी है। आपका कल मैसेज आया, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आपने ATV न्यूज चैनल के माध्यम से जो आपने मैसेज भेजा था, मैंने उसको चलाया भी और देश ने देखा भी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसकी क्या अभी स्थिति है और वर्तमान में उस केस पर क्या विचार किया जा रहा है? देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो स्थिति है अभी तो फिलहाल यथा स्थिति है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का जो एजेंडा है राम मंदिर के बाद कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मस्जिद का जो मैटर है उसको उछालना। राम मंदिर के नाम पर इतने वर्षों से राजनीति करते आए, अंत में इन्होंने तो लेकिन लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं ना, वहां के श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं। जी, इसकी शुरुआत हमने पिछले वर्ष
23 जुलाई को एक ट्रस्ट बनाया, श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास। हमने ट्रस्ट बनाकर उस समय वर्तमान में 14 प्रदेश के संतों को जोड़ा था, उनसे परामर्श लिया और एक ट्रस्ट का गठन किया। पुराना जो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान है, जहां पर आज जो मंदिर बना है, उसी के पास में बहुत बड़ी मस्जिद जो सुलह समझौते के बाद बनवाई गई थी, बनी है, वो अवैध है पूरी तरह से। उसके लिए भी मुकदमा डाला जा चुका है वकील लोगों की तरफ से, और हम ट्रस्ट बनाकर एक बहुत बड़े जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आज वर्तमान में हमने उस ट्रस्ट में 23 प्रदेश के संत धर्माचार्यों को जोड़ा हुआ है। साथ साथ हमारे वृंदावन कुंभ में बहुत सारे महामंडलेश्वर आए, जिन्होंने हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट को समर्थन दिया। यह अखबारों में न्यूज प्रकाशित हुई। वर्तमान में मैं थोड़े दिन एक महीने पहले मैं जब वहां हरिद्वार कुंभ गया था अप्रैल में, तो वहां पर हमारे अखाड़ों ने जो रामानंदी अखाड़े हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से निर्वाणी यानी अखाड़े के श्रीमान धर्मदास जी, मैं उनसे मिला और कहा कि ये ट्रस्ट मैंने गठन किया है और इसमें आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, तब यह बहुत बड़ा कार्य है और राष्ट्रीय स्तर का कार्य है, इसमें हम आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, जब जरूरत पड़ेगी हम वृंदावन आकर के आपके साथ में खड़े होंगे। निर्मोही अखाड़ा के श्री महंत जी हैं और खाकी अखाड़ा के श्री महंत ने लिखित समर्थन दिया है। ये 2 अखाड़े मौके समर्थन दिए। तो हमारे लिए अखाड़ों का समर्थन मिलना, लाखों करोड़ों संतों का समर्थन मिलना, जब संत समाज हमारे साथ है, हमने इस मुहिम को जैसे ही ट्रस्ट रजिस्टर्ड करा के आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, तो जो स्वाभाविक ही है, कहा जाता है दूसरे जाति के लोग हमारे जितने विरोधी नहीं है, उतने हमारे अपनी जाति के, अपने धर्म के लोग हमारे अपने विरोधी। जैसे हमने ट्रस्ट बनाया, तो जो पुराना श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, उसके सचिव कपिल शर्मा ने अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी से चर्चा की और मेरे ऊपर फर्जी ट्रस्ट बनाने का आरोप है, जबकि कानूनन ऐसा कहीं नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं करा सकता। हम देखते हैं यहाँ से लेकर अमेरिका तक भगवान कृष्ण के नाम के मंदिर हैं और कई जो है ट्रस्ट हैं, किसी भगवान कृष्ण एक के नहीं है और ना तो उनके नाम से किसी संस्थान एक के हो सकते हैं। हमने उनके नाम से मिलता जुलता ट्रस्ट हमेशा मिलते जुलते नाम से ही रजिस्टर कराया जा सकता है, सेम नाम से कभी का नाम अगर श्री कृष्ण नहीं रखा जाएगा तो क्या रखा जाएगा? अगर आप कृष्ण के नाम पर रखेंगे तो शिव शंकर जी का नाम तो नहीं लगाएंगे, आप शंकर जी का तो नहीं लगाएंगे नाम। बस उनकी परेशानी यही है कि अब इस ट्रस्ट को खड़े हो जाने से उनका धंधा समाप्त हो रहा है। कृष्ण जन्मभूमि के नाम पे अरबों खरबों रुपए चंदा आ रहा है, रसीद काट रहे हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण जन्मभूमि से लगी हुई उस परिसर में बनी हुई मस्जिद को हटाने का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। उनको लगा कि अब ये उस मस्जिद को हटाने के प्रयास में आंदोलन खड़ा कर दिए, ट्रस्ट बना लिए, इसलिए उन्होंने फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर 420 लेके आनंद धाराओं में कराया। उसका खैर कोई बात नहीं है, आपने फर्जी मुकदमा कराया, सत्य क्या है असत्य क्या है, हम उसके लिए हाईकोर्ट चले गए, उसको हमको डर नहीं है। अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि को वहां पर भव्य मंदिर बनाने और मस्जिद को हटाने के प्रयास में अगर हमको जेल जाना पड़े तो क्या परेशानी है? राम जन्मभूमि के उस आंदोलन में 32 लोग को ऊपर मुकदमा चला, अंत में 28 साल बाद सीबीआई ने फैसला दिया, सब निर्दोष साबित हुए। तो ये लंबी लड़ाई है, मुकदमा एक नहीं कई होंगे। अभी तो क्या लगता नहीं कि ये साधु संतों की जो आपसी लड़ाई है कोर्ट तक जो जा रही है, ये अदालतों में जो वक्त जाया हो रहा है, इसके लिए क्या अलग से नहीं बना देना चाहिए? जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उस तरीके से हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनाना चाहिए, जो कम से कम लड़ाई उनकी एक तरफ हो जाए, जो अदालतों का समय जो बेकार में जा रहा है, ये आम आदमी वहां जा रहा है तो ये उसके लिए हो जाए। क्या ऐसा संभव नहीं है कि हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना की जाए और जहां पर हिंदू जानकार जो है बैठे? इसमें हमको करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड पहले से रजिस्टर्ड है, स्वामी करपात्री जी के अनुयायी आज उसको देख रहे हैं, लेकिन वो ठीक ढंग से चला नहीं पा रहे, आम जनता तक यह मैसेज नहीं दे पा रहा है कि हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड का भी गठन हो चुका है। और उसमें कुछ दिन उन्होंने हमें उसका राष्ट्रीय प्रचार मंत्री भी बनाया था, लेकिन उनकी क्रिया प्रतिक्रियाएं निष्क्रिय देखते हुए मैंने उसको अंत में छोड़ दिया। अब मैं खुद इसलिए श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। मुश्किलें तो देखो, हिंदू धर्म में पैदा होना ही सबसे बड़ी मुश्किल है। हिंदू धर्म का प्रचार करना ही हमारे लिए इतना बड़ा खतरा है कि अभी तो मेरे ऊपर थोड़े मुकदमे लगे, हो सकता है कल को मुझे देशद्रोही राष्ट्रद्रोही ये लोग, ये सरकार, ये निकम्मों की सरकार है, कुछ भी कर सकती है। जब हम हिंदुत्व का कार्य करते हैं तो वो कहते हैं कि ये हिंदुत्व का कार्य नहीं है,
इसमें विश्व हिंदू परिषद और ये लोग भाजपा वाले जो करते हैं वो कहते हैं कि हम जो करते हैं तभी हिंदुत्व का कार्य, दूसरा करता है तो उसको बदनाम करते हैं। ये लोगों की राजनीति है ना, वो कुटिल राजनीति है, वो कभी हिंदुत्व में किसी दूसरे को काम नहीं करने देती। और जो कोई आगे बढ़ता है उसको फर्जी मुकदमा में फंसा करके उसको जेल भेजाने का कार्य करते हैं। अब इतना बड़ा कार्य मैं कर रहा हूं तो सरकार को और विश्व हिंदू परिषद को मेरा साथ देना चाहिए, ऐसा न करके ये लोग मेरा उल्टा विरोध कर रहे हैं। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास आज की संख्या में हजारों संत महामंडलेश्वर हैं, उन्हीं की ताकत पे मैं इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूं। और मुकदमा जो मथुरा में डाला जा चुका है, कोर्ट का जो भी निर्णय आया, क्योंकि कोर्ट का आश्रय लेना बहुत जरूरी है, तो इसलिए कोर्ट में भी जो डाला से ऊपर हो गए हैं, जो हर बार ये जानते हुए कि इनको लताड़ी मिलेगी उसके बावजूद भी ये लोग परेशान करते रहते हैं। कब सुधरेंगे आखिर ऐसे लोग? ये लोग सुधरने वाले नहीं। एक कहावत है बहुत पुरानी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। इन लोगों के इन्हीं आचरण, इन्हीं तानाशाही के कारण इतने साल ये सत्ता से प्रदेश और केंद्र में दूर रहे। एक बार किसी तरह अगर सत्ता मिल गई है तो उसको ये भजा नहीं पा रहे हैं। एक कहावत है ना कि वो कुत्ते को कभी खीर नहीं पचा नहीं पाया कुत्ता जब जब उसको खीर मिली वाली बात है। ये लोग ना तो संतों के हैं, ना हिंदुओं के हैं, ना कार्यकर्ताओं के हैं। आज उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता त्रस्त हैं, किसी की सुनी नहीं जा रही। जनप्रतिनिधि की मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा, मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री नहीं सुन रहा है। सब अपने आप में तानाशाह बने हैं, तो परिणाम तो उनको भोगना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास की जो आपने स्थापना की है, कितने लोग अब तक जुड़ चुके हैं उसमें? इसमें हमने लगभग हजारों संत धर्माचार्यों को जोड़ लिया है और कुछ जो समाज सेवी लोग हैं, जिसमें कम से कम 22 से 23 समाज सेवी संगठन जो पूरे भारत के हैं, उन्होंने हमको लिखित समर्थन दिया। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी मजबूती है। और अब आने वाले केवल हम एक साथ ही नहीं चल सकते हैं, बल्कि आगे चुनाव में जो 7 महीने बाद यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाला है, मेरे साथ ये सारे के सारे संगठन जो मुझसे मतलब रखते हैं, जो मुझे समर्थन दिया है, जो मेरे साथ चलना चाहते हैं, मैंने सबको बोल दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब हम सब एक साथ मिलकर के अपनी ताकत बनाएंगे। ना भाजपा के पीछे दौड़ेंगे, ना सपा के पीछे दौड़ेंगे। हम अपनी ताकत को खुद दिखाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव की पूरी तैयारी कर लिए, सारे संगठन मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी अच्छी पार्टी से कोई मजबूती से हमारी बात होती है तो हम किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन नियम और शर्तों के साथ समर्थन देंगे और उनका प्रचार भी करेंगे। हमने 2012 में अपनी ताकत को दिखाया, प्रतिक्रिया दिखाई, भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 17 में हम चुप बैठ गए, भाजपा आई, लेकिन इतने तानाशाह हैं कि आज हमारी भी बात सुनने को तैयार नहीं, तो हम मजबूर हैं इन लोगों का विरोध करने के लिए। इन सबको पता है कि देव मुरारी बापू के साथ संत धर्माचार्य और संगठन है, वो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आज भी ये मूर्ख लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देव मुरारी बापू को हम बुलाएं, उनसे बात करें और भाजपा के लिए हम उनसे सपोर्ट की चर्चा करें। लेकिन ये घमंड में है कि हमारी सरकार यूं ही बन जाएगी, तो तुम इस बार मजा चख लोगे, क्योंकि इस बार देव मुरारी बापू तुम्हारे सामने विरोध में खड़ा तुमको दिखाई पड़ेगा। इनका अहंकार ही इनको मीडिया की जो बड़ी टेलीविजन स्क्रीन है वो क्यों डरती है देव मुरारी बापू को अपनी स्क्रीन पर लाने से? ऐसा है कि इन लोगों को कोई मीडिया तो ऐसा है, मीडिया को तो भाई महीने के महीने जो पैकेज आप दे दीजिए वो मीडिया उसी के गुण गाएगी। मोदी के खिलाफ किसी मीडिया की दम नहीं है कि मोदी के खिलाफ दिखा सके, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वो डॉक्टरों की, अस्पतालों की बेड की व्यवस्था हो। पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। उत्तर प्रदेश में आज जो लाशों के ढेर लग गए, इसकी जिम्मेदार पूरी तरह सरकार है। अब आप ये देख लीजिए, इसको सरकार कहती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उत्तर प्रदेश में यदि ऑक्सीजन की कमी थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बनकर आंखों पे पट्टी बांधकर क्यों बैठे थे? उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए थी। अच्छी तरह मालूम था पिछले वर्ष कोरोना में कितना परेशानी हुई। आप लोग जो करते हैं उसको दूसरे पर थोप देते हैं, अगर दूसरा कोई करता है तो उसको जेल डाल देते हैं। यही ऑक्सीजन की कमी से गोरखपुर में 32 बच्चों की मौत हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस मौत को लोग मुझे बदनाम ना करें, वहां पर अस्पताल में उपस्थित वहां के डॉक्टर शकील खान को
यह बता करके मुकदमा करवा के जेल भिजवा दिया कि ऑक्सीजन की कमी, यह डॉक्टर की कमी थी कि ऑक्सीजन की कमी अस्पताल में नहीं थी, उसके बाद डॉक्टर ने नहीं बताया। और आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इतने लोग ऑक्सीजन की कमी के बिना मर गए। सरकार तो कहती है कि हमने शकील खान को इस केस में नहीं भेजा। बापू जी, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हमने इस केस में नहीं, इनको जो है ये गए हैं, ये तो इन्होंने विवादित बयान दिया था इसलिए जो है इनको भेजा गया एनआरसी और सीए के खिलाफ। ऐसा है कि विवादित बयान तो था ही था, लेकिन इनकी जो मंशा थी ना, वो जो वहां पर हत्याएं हुई, बच्चों की मौत हुई, तो उसी समय ये लोग उसी समय से सोच रहे कोई मौका मिले और शकील को फंसा करके जेल भेज दिया जाए। चलो मैं ये कहता हूं, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको इस बात की जानकारी क्यों नहीं हुई कि ऑक्सीजन की कमी है? आज आप लखनऊ में अनेक प्रकार के भाषण दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की ऑक्सीजन की या दवाओं की, वैक्सीन की कमी नहीं है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा तो इसी सरकार ने अपने कायरानापन को दिखाते हुए उसको स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार की कमी के कारण यहाँ पर लोगों की मौत हुई। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वीकार करके हाई कोर्ट में रिपोर्ट भेजी है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना हो तो इन तानाशाहों से कोई ये पूछना भी मुश्किल है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। अब अगली बात पर मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश में 1 मौत 2 मौत कोरोना से हो जाती है तो पूरे देश में हल्ला मच जाता है, कोरोना पॉजिटिव से लोगों की मौतें हो रही हैं और ये लॉकडाउन लगा देते हैं। जहरीली शराब पीने से आज उत्तर प्रदेश में कितने लोग मरे? पहले 52 लोग मैनपुरी या बेवर में कहाँ मरे, उसके बाद वो अलीगढ़ में, आजमगढ़ में मरे, उसके बाद अलीगढ़ में। वो सरकार मौन बैठी रही, मंदिर बंद है और तुम शराब मंदिरों पर ही आते हैं, कृष्ण मंदिर पर ही। जी बापू जी, हम फिर कृष्ण मंदिर पर आते हैं। कृष्ण मंदिर पर जो है आपने जो केस दायर किया हुआ है उसकी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची हुई कोर्ट में? ये देखिए, उसकी कार्रवाई अभी केस एक्सेप्ट नहीं हुआ, चल रही सुनवाई उसकी। उसको जब मुकदमा का नंबर मिल जाएगा तब सही मानने में वो के मुकदमा चला हुआ माना जाएगा कि अब यह आगे चलेगा। जैसे उसको सुनवाई में उस केस में नंबर मिलने वाला था तो लॉकडाउन मिल गया, तब से लगातार बंदी पड़ रहा। खुलने के बाद स्थिति का पता लगेगा कि जिला जज की हाँ यह केस चलेगा या रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट हो तो हाई कोर्ट जाएंगे। अब इसके अलावा सिविल कोर्ट में, ये तो जिला जज की बात मैंने बताई, जिसमें हमारे सहयोगी भी है, बहुत अभिन्न है, शुभचिंतक है, रंजना अग्निहोत्री, विष्णु जैन जी और हरिशंकर जैन जी, वो भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अभी उसके लिए केशव देव मंदिर की तरफ से भी सिविल जज में सिविल सूट किया गया है। आर्मी क्या हिंदू आर्मी भी उसके लिए सिविल सूट किए हुए हैं। तो ये सब कई लोग मुकदमे डाल रखे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि सब लोग सामने आए, जितने हिंदूवादी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, सब आए सामने और मुकदमा लड़े और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। अभी तो इस अब जब कोर्ट खुल जाएगा उसके बाद आएगी रणनीति, ये पता लगेगी कि मुकदमा जो डाला गया है तो यहाँ पर उसकी सुनवाई होगी, या रिजेक्ट होता है तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे। ये सब चल रहा है अभी। उसका जब तक यहाँ पर कोर्ट नहीं खुलेगा तब तक स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। जी आचार्य जी, अगर आप जी आप हमारे दर्शकों को कोई आप संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि लोगों की जो आस्था है वो ईश्वर के प्रति कहीं ना कहीं कम होती जा रही है और दूसरी तरफ महासंकट है। तो ऐसे में किसी न किसी आचार्य का, धर्माचार्य का जो है हस्तक्षेप बहुत जरूरी हो जाता है कि वो ईश्वर से कैसे जुड़े और कैसे दूर जा रहे हैं। इस पर कोई आप मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? जी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपके एटीवी चैनल के माध्यम से मैं समस्त देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बातें कड़वी जरूर लगती होंगी, क्योंकि आज अंध भक्तों की कमी नहीं है, इसलिए मेरी बात पे लोग भड़क जाते हैं। लेकिन स्पष्ट सुनने की और समझने की शक्ति भी रखिए। अगर किसी को हम इतना तानाशाह बना देंगे कि वो हमारे सर पर बैठ कर के मूतने लगे तो ऐसा काम कभी मत करना। तानाशाह नहीं होना चाहिए, सरकार बदलती रहनी चाहिए, तभी इन लोगों के होश ठिकाने आएंगे। तो ये मैं अवश्य कहना चाहूंगा, चूंकि मैं धर्माचारी हूँ और मैं उनमें से हूँ। जब हम रामचरित पढ़ते हैं और राम कथा सुनाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले हैं भय हास, राय धर्म तन तीन को होए बेगे नाश। तो हम धर्माचार्यों से ऐसी उम्मीद मत रखिए कि हम भाजपा का सपोर्ट करें और तानाशाहों का चापलूसता में बोलें
हमने मोदी के लिए अच्छे थे तो अच्छा बोला था और योगी के लिए अच्छे थे तो अच्छा बोला था। आज दोनों ही अपनी दिशा को भटक चुके हैं, इनको पहचानने की कोशिश करिए। आज जो महंगाई की स्थिति इन्होंने जो पैदा कर दी है, आने वाले 10 साल में तुम लोग अपने घरों में बैठे बैठे खून के आंसू बहाओगे, खाने को कुछ नहीं होगा और बाजार में महंगाई होगी। तो इसलिए इन सारे जो कार्य हैं इनके, इनसे आप लोग किनारा करिए और इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, तब इन लोगों के जाके होश ठिकाने आएंगे कि आम जनता गरीबी से कितनी परेशान है। आम जनता हमारे गलत नीतियों का विरोध करना ही चाहिए। लगातार शासक कितना भी बेहतर काम कर लें, लेकिन अगर उनकी एक नीति भी गलत है और जिससे समाज कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा है या फिर उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो समाज के हर वर्ग का, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि उस नीति का विरोध करना ही चाहिए, चाहे शासक कितना भी अच्छा क्यों ना हो। उससे नीति गलत बन सकती है और उसका विरोधाभास करना ही हमारा काम है और उसको करना भी चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो देव मुरारी जी, बापू जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी। सरकारों को भी जो है आपने सिखाया कि आप जिस रास्ते पर आप चल रहे थे या आप चल रहे हैं, आप फिर उसी रास्ते पर लौट आइए, क्योंकि आपका काम है धर्म के रास्ते पर चलना। और अगर आपको अहंकार हो गया तो इसको जो आप छोड़िए, क्योंकि अहंकार तो रहता नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अहंकार को कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और आपने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने श्री कृष्ण मंदिर के बारे में आपने बताया, ट्रस्ट के बारे में, और आपने अपने बारे में बताया, तो दर्शकों ने बिल्कुल बखूबी जाना होगा। और आप लगातार आज के बाद में हमारे डिबेटों पर, पैनल पर आप आते रहेंगे और आप अपनी राय रखते रहेंगे। और बिल्कुल बहुत बहुत एटीवी न्यूज चैनल की तरफ से शुक्रिया, आपका आभार कि आपने समय दिया और आप हमारे साथ में जुड़े। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर ईशा पंडित।